जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद। जिस समय अभी लड़कियों का फिजिकल चल रहा है और आज है आपको 8 फरवरी, और 8 फरवरी को गेट पास कितना मिला हुआ है लड़कियों को, ये डाटा जो है अब थोड़ा सा जो है कम निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा लड़कों को राहत भरी मतलब कि सुकून एक मिल रहा है कि जिस प्रकार से लड़कियों का गेट पास थोड़ा लगातार दो दिन में घटा हुआ है। कुछ तो घटा है लेकिन घटा जरूर है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जो है आप लोग आवाज़ को मैनेज कीजिएगा। कीर्तन हो रहा है बगल में ही, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि आपको गेट पास की संख्या कितना मिला और लड़कों और लड़कियों का कट ऑफ मात्र इतना जा सकता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में, जैसे मैं पहले भी लड़कियों का पूरा रिव्यू ले रहा था, कितना कितना नंबर लड़कियां उठा करके लेके आ रही हैं। ठीक है, तो उसका पूरा रिव्यू ले करके और इस प्रकार से लड़कों का और लड़कियों का एक जो मैंने कट ऑफ निर्धारित करके उस आकलन पर बताने की कोशिश करूँगा कि लड़की कितने नंबर तक जो है सेफ़ है। क्या जो गेट पास लेके आए हुए हैं कितना नंबर लेके आए हैं कि वह अपने कैटेगरी में अपना रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक, अब सबसे ज़्यादा डर तो यही लोगों को है 58, 60, 64, 68, यानी कि जिन लोगों का नंबर 58 है, 60 है, 64 है, 68 है, इन लोगों को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यानी कि जब इन लोगों को दिक्कत हो रहा है तो कट ऑफ भी यही रेंज में होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग को डर होता है, मतलब है कि क्योंकि ये एवरेज वाले लड़के हैं, मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और लड़कियाँ क्या सच में बहुत कम नंबर लेकर के आ रही हैं, ये सारे चीज़ होगा। और कितना गेट पास लेकर के अभी भी आ सकती है बचे हुए दिनों में, तो इस सारे मुद्दों पर जो है मैं वीडियो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आज आंकड़ा जान लेते हैं। 18 फरवरी का पूरा आंकड़ा हम जान लेते हैं। ठीक, देखिए, जो पीटी की लड़कियों को बुलाया गया था 39,076 लड़कियाँ बुलाया गया था, और इसमें अभी तक यानी 18 फरवरी तक कंप्लीट 18,000 लड़कियों का फिजिकल संपन्न हो चुका। ठीक, और रिमेनिंग यानी अभी भी 21,076 लड़कियां बची हुई हैं, जो कि अगले 15 दिनों में इनका फिजिकल जो है ख़त्म हो जाएगा। और टोटल गेट पास जो है आज तक यानी 18 फरवरी को मिला दिया जाए तो 7,383 गेट पास की संख्या हो चुका है लड़कियों में, जो कि यह डाटा अब लड़कियों की सीट के पास पहुंच गया है। आने वाले अगले 1 से 2 दिनों में जो है ये अपना लड़कियाँ जितना सीट है 7,900 कुछ सीट है 83 के आसपास, वो लड़कियाँ अपना सीट जो है पार कर देंगी। ठीक है, अब जो है 8 फरवरी को कितना गेट पास मिला हुआ है, तो आज 8 फरवरी को गेट पास मिला है आपको 581। थोड़ा सा जो है अब राहत लड़कों को मिल रहा है कि एक दिन 602 आया, 695 हुआ, फिर सॉरी 602 उसके बाद 595 हुआ, उसके बाद 581 हुआ, यानी थोड़ा थोड़ा जो है घट रहा है। मैंने बताया भी था, देखिएगा घटेगा ज़रूर, क्योंकि मौसम का इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा लास्ट शिफ्ट में जो है ना ई और एफ में जैसे, तो थोड़ा सा जो है वहाँ पर गर्मी की ज़्यादा माहौल बन पा रही है, तो रनिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोला भी था कि अब गेट पास जो है ना इसी के अराउंड में रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम कितना गेट पास लड़कियाँ लेके आ सकती है। और मैंने पहले भी बताया था और लड़कों में भी बताया था कि कितना गेट पास आ सकता है, उतना ही गेट पास लड़कों में भी आया। 15,000 के आसपास बता रहा था और उतना ही के रेंज में आया है। अब मैं लड़कियों को भी बता देना चाहता हूँ कितना गेट पास आएगा, और देखिएगा इसी के आसपास आएगा। देखिए, अभी तक तो 7,383 गेट पास आया हुआ है, और 15 दिन का अभी फिजिकल बचा हुआ है लड़कियों का। अगर 600 के हिसाब से पर डे पास होती है, एक एवरेज ले लेते हैं, तो 9,000 होता है। टोटल कितना होता है? 9,000 होता है। यानी कि अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 16,383, यानी इतना हम मान के चलते हैं कि 17,000 गेट पास आएगा। 17,000 के आसपास जो है गेट पास आएगा। तो देखिए 17,000 गेट पास जब आता है तो इससे कुछ खास आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा लड़कों की सीट पर, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। देखिए, तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर 17,000 के आसपास जो लड़कियां गेट पास लेके आती है, तो क्या 17,000 का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। इसमें 8,000 सीट पर लड़कियां अपने सीट पर कवर हो जाएंगी, यानी कि 17,000 में 8,000 लड़कियां अपने सीट पर आ जाएंगी, तो बच जाएंगी 9,000 के आसपास। और मतलब कि 17,000 गेट पास आता है तब, और 9,000 लड़कियाँ जब बचती है, तो क्या यह 9,000 लड़कियाँ जो है लड़कों की सीट पर आ जाएगी? ये तो मतलब कि नहीं हो सकता है कि जो लड़की 9,000 बच गई है तो क्या लड़कों सीट पर आ जाएगी? नहीं होगा। क्या कि जो ये 8,000 लड़कियाँ सिलेक्ट होगी अपने सीट पर, अगर इस लड़कियों में सबसे ज़्यादा नंबर अगर लड़कों के बराबर आ रहा है, यानी ईवर के लड़के हैं और ईवर के लड़के के बराबर इस 8,000 लड़कियों में से नंबर आ गया, तो ये लड़कियां उठ करके और ईवर के लड़कों में जाकर के अपना सीट जो है ले लेंगी। तो कुछ सीट बचेगा ना, तो इस 9,000 में से लड़कियां इसमें आ जाएंगी। बात को आप समझ रहे होंगे। कुछ ही लड़कियां इसमें से आ जाएगी, नीचे वाली लड़कियां, और बाकी लड़कियों का क्या होगा? छटनी हो जाएगा। बाकी लड़कियों का छटनी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां बच गई हैं वो लड़कों की सीट पर जाएगी। ठीक है, कुछ लड़कियों का नंबर ज़्यादा होगा, वो ईवर में चली जाएंगी, तो जो सीट खाली होगा वह इस 9,000 से लेकर के भर दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब जो है ना सबसे ज़्यादा मुद्दा
कि लड़कियों का नंबर, ठीक है, लड़कियों का नंबर देखिए, पूरे विश्लेषण के बाद मैंने फाइनली हाईएस्ट नंबर, पूरा फाइनली हाईएस्ट नंबर ना लड़कियों का ना 64 लाया है और 68 लाया है, पूरा हाईएस्ट करके पूरा 64 और 68 नंबर लेकर के आया है। इसमें बहुत कम, रेयर कम लड़कियां हैं, ठीक है, और कुछ इससे भी ज़्यादा लड़कियां हैं, 70 76 ऐसी भी लड़कियां हैं, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पर लड़कियां देखने को नहीं मिल पा रही हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा लड़कियां जो है 60 64 के पास है, 60 64 के पास है, और 68 के पास भी बहुत लड़कियां कम है, और 76 74 यहाँ तक लड़कियों की संख्या और कम है। तो 76 74 86 नंबर लेकर के आने से यहाँ से थोड़ी ना कटअप निर्धारित होगा। कटअप तो निर्धारित होगा 60 और 64 वाले से, ठीक है, और 68 वाले से, यानी मैक्सिमम लड़कियों का नंबर इतना ही के आसपास आ रहा है, इतना ही के आसपास आ रहा है। ये 68 में भी संख्या कम है, तो 68 कटअफ नहीं जा सकता है लड़कियों का, ठीक है। लेकिन मेल के यानी कि पुरुष के कटअफ के बराबर है लड़कियों का कटअफ रहने के चांसेस है, मतलब बराबर तो नहीं, एक दो मतलब 2 मार्क्स कम ही रहेगा लड़कियों का। यानी कि कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो है 60 64 68 ये मैक्सिमम नंबर लड़कियों का है। इससे कम भी लड़कियों का नंबर है जो कि रिजल्ट में आएंगी कैटेगरी वाइज के अनुसार, ठीक। ये मैंने आपको लड़कियों का एक नंबर बता दिया। अब बात यह है कि सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, चलिए थोड़ा सा इस स्लाइड को हम हटाते हैं, ठीक। अब जो है सबसे पहले कि 68 60 64 और ये 68 वालों का मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, और लड़कों और लड़कियों का कट ऑफ जो है मैं आपको पूरा का पूरा इसमें बताने की कोशिश करूँगा। देखिएगा ठीक उसी के आसपास जो है अभी आपको जो है नंबर आएगा। मैंने आपको बता दिया कि लड़कियाँ कितना हाईएस्ट नंबर लेकर के आ रही हैं, ठीक है। अब जो है कट ऑफ पर हम चलते हैं। देखिए कट ऑफ पर चलने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ पर चलने से पहले देखिए सबसे पहले ईआर है, ओबीसी है, ठीक है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ठीक, यही कैटेगरी है। अब देखिए लड़के और लड़कियां में कट ऑफ निर्धारित होने से पहले सबसे पहले लड़कियों का कट ऑफ निर्धारित होगा, मतलब लड़कियों का ही पहले क्या होगा, सीट भरेगा। उसके बाद जो लड़कियां एक्स्ट्रा होती है वो लड़कों में आएगी, उसी प्रकार से उसके बाद जो है लड़कों का कट ऑफ निर्धारित होगा, यानी कि कट ऑफ बनेगा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यूआर में, देखिए ये रियलिटी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर यूआर में किसी लड़के का 68 और 70 नंबर है, बिल्कुल आप सेफ है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर बन पा रहा है, और जिस प्रकार से लड़कियां अभी नंबर उठा पा रही हैं उस अकॉर्डिंग से इतना ही होगा। और मैंने पहले ही बता दिया था कि लड़कियां मात्र 42 से 43% सीट्स जो है कवर करेगी, उसके बाद भी आपका कट ऑफ यही जाएगा। और पिछली भर्ती का तुलना कर रहे हैं तो पिछली भर्ती की संख्या भी कम है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और देखिए अगर ओबीसी है ना, ओबीसी तो इसे 4 मार्क्स कम कीजिएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगा तो 2 मार्क्स कम, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ओबीसी का कटअप 64 और 66, 64 और 66 ये फिक्स हम मार रहे हैं एकदम, देखिएगा इसी के आसपास आएगा। और ईबीसी इसी रेंज में रहेगा, ईबीसी इसी रेंज में रहेगा 64 के आसपास, मतलब कि ईबीसी का भी रहेगा। ओबीसी और ईबीसी में लड़के थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, पास है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम रहेगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ना 58 और 60 के करीब रहेगा, 58 और 60 के करीब रहेगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कैटेगरी कितना है, नंबर कितना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा जो है कमेंट कीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ भी कमेंट कीजिएगा कि क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के चलते यहाँ पर छटनी होने का कार्य बहुत ज़्यादा ही हो सकता है, संभावना बन रहा है कि हो जाएगा, लेकिन बहुत रेयर केस में बहुत जो है ना बनता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए एसटी और एससी में भी जो है ना, जो वहाँ पर सीट की संख्या ज़्यादा है और लड़के जो पास हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग में जो है ज़्यादा वहाँ कंपटीशन हाई नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि पासिंग एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर इसमें आपको लाना होगा, यानी कि 54 और 58 वाले जो है ना, 54 और 58 वाले, तो ये सेफ़ है अपने आप में। थोड़ा सा ये बढ़ भी सकता है एससी वाला, ठीक है, सॉरी एसटी वाला थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। तो कहने का मतलब 54 और 58 के बीच में ये हो गया आपको जो है लड़कों का कटअप। अब लड़कियों का कटअप मैं बता देता हूँ कि ईआर में लड़कियों का कटअप रहेगा ना 66 के आसपास, 64 66 लड़कियों का बता रहा हूँ मैं। ओबीसी में आपको जो रहेगा लड़कियों का कटअप वो आपको 62 64 के बीच में, 62 और 64 के बीच में। उसी प्रकार से 2 नंबर कम करके सारे अपने कैटेगरी में चलिएगा लड़कियों के लिए। मैं लड़कियों के लिए भी कटअप आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर लिख करके, अगर आप ईआर से कोई लड़की है तो उसका कटअप जाएगा 66 के आसपास या
64 के आसपास। अगर ओबीसी की लड़की है तो उसका कट ऑफ जाएगा 60 या 62 के आसपास। अगर वह ईबीसी की है तो ईबीसी का कट ऑफ इतना ही आसपास जाएगा, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अगर वह ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ना 54 और 56 के बीच में जाएगा लड़कियों का। और एससी और एसटी है ना, एससी और एसटी है तो वह 54 के आसपास, 54 से आसपास नहीं, 54 के कम ही रहने की संभावना है। 50 52, 52 से 54, 52 से 54 तक रहेगा। मैंने ये पूरा डाटा लिख करके और लड़कियों के नंबर के अनुसार जो है मैंने इसमें बताया हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, जिस प्रकार से मैंने लड़कियों का जो है नंबर पूरा विश्लेषण किया है इतने दिनों में कि कितना कितना नंबर लेकर के आ रही है। अब सबसे ज़्यादा है ना कि 58 60 वाले को दिक्कत हो रहा है, तो हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप 58 नंबर यूआर में लेके आ रहे हैं तो आप नहीं सेलेक्ट हो पाइएगा, 60 नहीं हो पाइएगा, 64 नहीं हो पाइएगा। अगर यूआर में आपका 68 नंबर है तो आपका जो है मेरिट आप बनेगा, आप जो है सिलेक्शन की कैटेगरी में है अगर आप यूआर में हैं तो। लेकिन 64 में यूआर में 64 नंबर है, 60 नंबर है, 58 नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ओबीसी में है 64 नंबर है तो आप सेफ हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में 60 नंबर है तो आप सेफ है, ईडब्ल्यूएस में आपका 58 तो सेफ है, ईबीसी में 64 है तो आप सेफ है। बात आप समझ ही लिए होंगे और कटअप में मैंने आपको यहाँ पर जो है बता ही दिया है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ लिए होंगे। तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।